ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today's so today's topic is हम किस प्रकार से अपने किचन में भगवान के लिए भोग बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उस भोग को भगवान को ऑफर कर सकते हैं और फिर हमारे सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है, तो आज हम अ, वैष्णव सदाचार वाली पुस्तक में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे आपके प्रश्न है तो मैं पॉज करूंगी और आपके जो भी प्रश्न है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रसाद का बहुत ही महात्म्य है। स्पेशली जैसे आप देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए थे जो और हिप्पियों को प्रचार किया, तो शिला प्रभुपाद अधिकतर क्योंकि लोग उस समय फिलोसफी और इतना शास्त्र सुनने के लिए इतना आतुर नहीं थे, इसीलिए शिला प्रभुपाद ज्यादातर लोगों को प्रसाद वितरण करते थे। प्रसाद खुद बनाते थे और खुद डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और ऐसे प्रसाद सेवन करके काफी डिवोटीज, काफी जो हिप्पीज हैं वो भी, उनका भी हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया और वो सब डिवोटीज बने। इवन हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब हम नए नए, काफी भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि प्रसाद एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और जनरली काफी भक्त ऐसा अपना अनुभव शेयर करते हैं कि वो जब पहली बार मंदिर गए और ज्यादातर प्रसाद के लिए लोग गए और फिर जब प्रसाद सेवन करते रहे रेगुलर बेसिस पर, जब उनको भक्त प्रसाद देते रहे तो इनका हृदय ट्रांसफॉर्म हुआ और वो धीरे धीरे जप करना शुरू किए और फिर धीरे धीरे दीक्षा लिए, गुरु से दीक्षा दीक्षा लिए और अभी एक बहुत सीरियस डिवोटी बन गए हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते थे कि प्रभुपाद अनेक लेक्चर्स में अपने बताते हैं कि हरि नाम जो है, जप जो है, वो एक मेडिसिन है, इस भौतिक संसार में मेडिसिन है। और जो प्रसाद है वो डाइट है, हमारा भौतिक रोग दूर करने का डाइट है। जैसे हम डॉक्टर के पास देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सॉरी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कुछ रोग हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें कुछ दवाई देता है, उस रोग को ठीक करने के लिए कुछ दवाई देता है कि ये दवाई आप सुबह दोपहर शाम लीजिएगा। और जैसे अगर हमें जुकाम है, सर्दी है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर कहता है कि आप ठंडा अवॉइड करिए, खाने में आप चावल अवॉइड करिए, दही अवॉइड करिए, छाछ अवॉइड करिए। तो इस प्रकार से दवाई के साथ साथ वो खाने की भी कुछ रेगुलेशंस बताता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि चैंटिंग जो है वो हमारा मेडिसिन है, इस भव रोग को दूर करने का मेडिसिन है। और जो प्रसाद है वो डाइट है, भक्तों का डाइट है इस भौतिक रोग से भौतिक रोग से पार जाने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से प्रभुपाद इसको बताते थे। और प्रभुपाद बताते थे प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी डेमोनिक टेंडेंसीज व्यक्ति के हृदय में है, जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य के हृदय में, वो सभी राक्षसी प्रवृत्तियां प्रसाद लेने से खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रसाद का बहुत ही महात्म्य बताया गया है। तो एक कथा आती है रामानुजाचार्य के पास टाइम्स में, तो मैं शेयर करूंगी कि एक बार रामानुजाचार्य कावेरी नदी के तट पर गए और वहां स्नान कर रहे थे। तब वहां पे स्नान के पश्चात जब वो बाहर निकले तो कुछ भक्त लोग उनसे उनके लिए विग्रह का महाप्रसाद लेकर आए। तो जब रामानुजाचार्य ने
विग्रह का महाप्रसाद लिया, और थोड़ा सा सूखा प्रसाद था तो हाथ में लिया और उसको ऑनर किया प्रसाद को, और फिर हाथ धोने के लिए कावेरी नदी में ही हाथ धोया, तो उसका कुछ कण, प्रसाद का कुछ कण उनके हाथ में चिपक गया था। तो वो जो कुछ कण था वो नदी के पानी प्रवाह में बह गया। तो फिर वहां पर रामानुजाचार्य के कुछ शिष्य भी थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ मछलियां तुरंत वहां पर इकट्ठा हुई, और वो जो प्रसाद का जो कण था उसे खाने के लिए। और जैसे ही मछलियों ने वो प्रसाद का, जो महाप्रसाद का, जो बहुमूल्य महाप्रसाद का जो कण है वो सेवन किया, वैसे ही उनके उनके सारे सभी जो मछलियां हैं उनका हृदय दिव्य हो, उनका शरीर दिव्य हो गया, और वो सब वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया। तो सभी शिष्य जो मिलकर रामानुजाचार्य के पास गए, और रामानुजाचार्य से कहा कि ये मछलियों ने एक बार प्रसाद सेवन किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और इनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, और वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया, और हम इतने समय से प्रसाद सेवन कर रहे हैं पर फिर भी हमें अभी तक कुछ मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, भगवान का धाम प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है? तो रामानुजाचार्य कहते हैं अपने शिष्यों से कि ये जो मछलियां थी, इन्होंने प्रसाद, जैसे महाप्रसाद जिस प्रकार से मिला वैसे ही ग्रहण कर लिया। उन्होंने किसी प्रकार का चॉइस नहीं किया, ना कुछ प्रसाद के बारे में कुछ टिप्पणी दी, कुछ भी नहीं, बस जैसे महाप्रसाद मिला वैसे ही ग्रहण कर लिया। अपराध अपराध फ्री होके, अपराध मुक्त होके उन्होंने प्रसाद का सेवन किया। पर आप लोग सब जब प्रसाद का सेवन करते हैं, जब महाप्रसाद आपको मिलता है तो सेवन करते हैं, तो हम चॉइसेस रखते हैं। हम कुछ प्रसाद के बारे में टिप्पणी करते हैं। कई डिवोटी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रसाद सेवन करते हैं, फिर कहते हैं यार इसमें तो सॉल्ट कम है, इसमें नमक ज्यादा हो गया, इसमें तेल कम है। इस प्रकार से प्रसाद के प्रति प्रसाद को एक साधारण पदार्थ की तरह लेकर उसको सेवन करते हैं। तो इस तरह से प्रसाद का अपराध करते हैं, इसीलिए वो प्रसाद पूरी तरह से हमें शुद्ध नहीं कर पाता। ओके, तो ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। इसीलिए आज हम सीखेंगे वैष्णव सदाचार में कि किस प्रकार से प्रसाद सेवन करना चाहिए, हमारा उसमें क्या मूड होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला 6.278 में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषयर अन्न खाइला मलिन हय मन, मलिन मन हय नहे कृष्ण स्मरण। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि विषयर अन्न खाइला मलिन हय मन, अगर हम विषय अन्न, अगर हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कुक किया हुआ खाना खाते हैं, तो हमारा मन मलिन होता है, हमारा हृदय दूषित होता है, हमारा मन दूषित होता है, हमारी चेतना दूषित होती है। मलिन मन होया, मलिन मन होइला नहीं कृष्ण स्मरण, अगर हमारा मन ही मलिन हो जाएगा तो कृष्ण का स्मरण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए, हमारी शुद्धि के लिए, हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का, कि हम किस प्रकार का हम किस प्रकार से अपना खाना खाते हैं, कौन कुक करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस टुडे। इवन भगवत गीता में भी हम देखते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, भुंजते ते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, दैट मीन्स यज्ञ शिष्टाशिनः मतलब यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ के द्वारा यज्ञ में अर्पित किया हुआ अन्न, संत जो श्रेष्ठ पुरुष खाते हैं, सर्व किल्बिषः मुच्यन्ते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारण, भुंजते ते त्वगम पाप, पर जो लोग, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो अन्न पका हुआ खाते हैं, वो अगम पाप, अगम, अगम मीन्स पाप को ही भुंजते मीन्स खाते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो लोग भोग किए बिना, भगवान को अर्पण किए बिना अन्न खाते हैं, वो सिर्फ पाप ही खाते हैं। और सॉरी, भगवान को अर्पण किया हुआ खाते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग
बिना भगवान को अर्पण किया हुआ भोग खाते हैं, सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन खाते हैं, वो सिर्फ पाप ही खाते हैं। तो इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोग ही खाता है, पाप ही खाता है, तो किस प्रकार से एक पापी व्यक्ति, एक चोर व्यक्ति किस प्रकार से संसार में सुखी रह सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो भी खाते हैं वो हम पगले भगवान विधि पूर्वक, जो विधि विधान आचार्य ने बताई है उस प्रकार से प्रॉपर विधि से उसको पहले भोग बनाए भगवान के लिए, फिर उसे प्रॉपरली अर्पण करें भगवान को, और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ओके, सो स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे फर्स्ट है कि भोग बनाना, जो हम किचन में जो भोग बनाते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं पहले बोलूंगी। फिर अगर आपको भोग बनाने से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप पहले पूछेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे भोग ऑफर करना, और फिर डिस्कस करेंगे प्रसाद वितरण करना। ओके, तो भोग बनाना, तो उसमें जो किचन होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इट शुड बी केप्ट वेरी क्लीन। इस चेतना से हमें किचन को क्लीन रखना चाहिए का भोग बनता है और वही भोग हम भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए सबसे पहले जब हम किचन में भोग बनाने जाते हैं तो हमें स्वच्छ और साफ होना चाहिए। हम जो भी वस्त्र पहनते हैं वो साफ होना चाहिए। रात का, जैसे रात को सोए हैं उसके बाद वही दूसरे दिन वस्त्र पहनकर भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए, बिना स्नान किए भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए। अगर हम 3 दिन अशुद्ध अवस्था में हैं तो भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम जैसे बाहर से आए हैं तो एटलीस्ट अगर हम बहुत अशुद्ध हैं तो हमें कपड़े वगैरह चेंज करके, या बेस्ट इज कि स्नान करके भगवान का जितनी शुद्धि हो सके उतनी शुद्धि होकर हमें भगवान का भोग बनाना चाहिए। और भगवान का भोग बनाते समय भी ट्राई करें, जैसे मैं प्रयास करती हूँ भगवान का भोग जब बनाती हूँ तो या तो प्रभुपाद का कीर्तन या कुछ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन या प्रभुपाद का प्रवचन या किसी का भी प्रवचन चला के अच्छी चेतना से, because consciousness matters, consciousness is very important, because whoever is cooking, that consciousness enters in the food, और वही consciousness जो प्रसाद सेवन करते हैं उनके अंदर जाता है। ओके, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद कुकिंग करते थे और प्रभुपाद ने जब कुकिंग करके भगवान का प्रसाद जो सभी भक्तों को वितरण किया, तो उससे कितने हिप्पी लोग, कितने हिप्पी आज महान भक्त बन गए, क्योंकि प्रभुपाद वाज कुकिंग इन अ वेरी pure in a pure consciousness. Okay, so consciousness is very important while cooking. तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को अच्छी रखने के लिए कुकिंग करते समय हम प्रयास करें कि कुछ कीर्तन चलाएं या कुछ लेक्चर सुनते रहें, पर फिर भी सारा ध्यान हमारा कुकिंग में होना चाहिए। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो जो भी सब्जी, जो भी पदार्थ हम बना रहे हैं वो एकदम स्वच्छ और साफ धो के अच्छे से साफ यूटेंसिल्स में बनाना चाहिए। यूटेंसिल्स में भी जो हम यूज करते हैं तो प्लास्टिक, एल्युमिनियम को अवॉइड करें, लोहा या स्टील ठीक है। क्योंकि पहले के जमाने में आप देखते हैं, सुने होंगे कि पहले के जमाने में लोग कांसा के बर्तन या ज्यादातर तांबा के बर्तन या फिर खाने के लिए सोने या चांदी के बर्तन यूज किया करते थे। पर अभी आज के जमाने में स्टील के बर्तन और लोहे के बर्तन ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि हम स्टील के बर्तन में बनाए या लोहे के बर्तन में बनाए, एल्युमिनियम और प्लास्टिक ना यूज करें। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जब हम लोग भोग बना रहे हैं तो किसी प्रकार से ज्यादा बोले ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं ज्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब जब हम बोलते हैं तो हमारा जो थूक है ये वगैरह कुछ है वो हमें वो भोगा में गिर सकता है, इसीलिए बोलना अवॉइड करें। और जब हम ओके, थर्ड थिंग इज कि जब भोग बन रहा है तो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को टेस्ट ना करें, चखे नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड। बिफोर ऑफरिंग टू द लॉर्ड किसी भी चीज को टेस्ट ना करें। नमक को स्वाद, नमक कितना है या मसाला पड़ा कि नहीं, ये सब बिल्कुल स्वाद ना ले बिना ऑफरिंग के। फर्स्ट वी हैव टू ऑफर टू द लॉर्ड, आफ्टर दैट ओनली वी कैन टेस्ट। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कुकिंग। सेकेंड थिंग इज कि जो भी हम पदार्थ यूज कर रहे हैं भोग बनाने में उसको प्रसाद के साथ मिक्स ना करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध है, ठीक है, जैसे हमने दूध बॉयल किया, दूध या दही का थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है।
दूध और दही का कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। जैसे दूध जब हमने भोगा लगाया है भगवान को तुलसी डालकर, तो जब दूध प्रसाद के रूप में आता है किचन में, तो अगर हम उस दूध से, जो बाकी का जो दूध है, उसे और भी चीजों में यूज करने वाले हैं, स्वीट्स बनाने में यूज करने वाले हैं या दही जमाने में यूज करने वाले हैं, तो दूध को जो दो प्रसाद जो आया है उसको दूध जो मेन दूध है उसमें मिक्स ना करें। ठीक है, उसको ऐसा ही रहने दें। वो जो दूध जो ऑफरिंग के लिए आया है उस दूध को एक ग्लास में निकाल कर उसको पीने के लिए यूज करें, और बाकी का जो दूध है उसको या तो स्वीट्स बनाना या तो उसको दही जमाने के लिए यूज करें। ओके, सिमिलरली विद दही ऑल्सो, जो दही हम बना रहे हैं वो दही भी, अगर हमने दही ऑफर किया है भगवान को, तो अगर आप बाकी की दही को किसी और चीज में यूज करना चाहते हैं, कुकिंग में, पराठास में या फिर कड़ी बनाना चाहते हैं, तो वो दही को मेन दही में मिक्स ना करें। प्रसाद को भोगा के अंदर मिक्स ना करें। अगर प्रसाद को आप भोगों के साथ मिक्स करते हैं तो वो भी प्रसाद बन जाता है, वो फिर भोग वापस से नहीं लगाया जा सकता। दैट इज द मेन फंडामेंटल बिहाइंड दिस। ओके, इसीलिए इसकी सावधानी रखें कि जो भी प्रसाद ऑफरिंग होके आ रहा है उसे जब आप भोगा बना रहे हैं तो वो प्रसाद उस भोगा के साथ मिक्स ना हो। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग। अनदर थिंग इज कि जब किचन में जब भोगा लग रहा है और किचन में जो बर्तन हम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं वो खाने के लिए यूज ना हो। ठीक है, जैसे किचन में हम जो भी यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, कढ़ाइयाँ यूज कर रहे हैं, फिर जो कढ़ाइयों को ढकने के लिए जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं वो खाने में यूज ना हो। जो चम्मच यूज कर रहे हैं हिलाने के लिए, वो सब खाने में यूज ना हो। खाने के बर्तन और भगवान के भोग बनाने के बर्तन दोनों अलग अलग रहे। प्रयास करिए कि जो खाने के जो बर्तन होते हैं जैसे ग्लास है, कटोरियां हैं, चम्मच है, ये सब का स्टैंड हमारे किचन से बाहर हो। ओके, हमारा जो किचन है उससे बाहर एक स्टैंड होता है। जनरली आजकल तो स्टील के स्टैंड्स बहुत कॉमन हो गए हैं, मैंने भी अपने घर में स्टील का स्टैंड रखा है। ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट्स जो हमारे खाने के जो होते हैं उनके स्टैंड्स बाहर हो, ताकि जब भी खाने का हो तो हम या तो सदस्य, घर के सदस्य खुद ही वो प्लेट्स ले लें और उसमें खा लें, या तो फिर हम सर्विंग करें, प्लेट्स लें, चम्मच लें और सारा प्रसाद जो है वो बाहर रख दें और सब सर्विंग करके सब खाएं। और फिर खाने के बाद भी जो झूठे प्लेट है वो किचन के अंदर ना आए, अलग से बेसिन बनवाइए जूठे बर्तन धोने के लिए। बहुत सुविधा है आजकल तो घरों में। मैंने भी अपने घर में बाहर, किचन के बाहर एक कमरा है तो वहां पे बेसिन बनाया है, बड़ा सा बेसिन। वहां पे टैप है, जब भी खाना खाते हैं वहां पे ग्लास, कटोरी, जो भी चम्मच खाने की, वो सब किचन के अंदर प्रवेश ना हो। क्योंकि किचन बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, वहां भगवान का भोग बनता है। भगवान का भोग 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारे हृदय की शुद्धि होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। तो प्रयास करें कि जो भी थाली, कटोरी, चम्मच में हम खाना खाते हैं वो थाली, कटोरी, चम्मच किचन के अंदर ना जाए, वो बाहर ही रहे और बाहर ही धुलकर वापस स्टैंड में चला जाए। और किचन के जो बर्तन है जिसमें आपने भोग बनाया है वो किचन के अंदर धुले। किचन के अंदर एक बेसिन रखिए, वहां पे किचन के अंदर धुले। और जो साबुन, स्क्रबर्स जो यूज होता है वो झूठे बर्तन के लिए अलग, और किचन में जो बर्तन जो धुल रहे हैं भूगो के बर्तन उसके लिए अलग होना चाहिए। और जो दिस थिंग, सेकेंड थिंग इज कि जब भगवान का भोग बनकर किचन में आता है तो भोग, जो भगवान का भोग जब जो प्रसाद बन गया है वो सब कुछ अभी मिक्स कर दे, अलग अलग खाने में मिक्स कर दे। स्पेशली जो तुलसी आपने डाली है भोगा के समय, जो तुलसी डाली है वो दाल सब्जी वगैरह में से निकाल दे। इसीलिए निकाल दे क्योंकि प्राय सब लोग रीहीट करते हैं, ठंडा कोई खाना पसंद नहीं करता। तो जब हम रीहीट करते हैं तो तुलसी रीहीट नहीं होना चाहिए, उसे तुलसी का अपराध लगता है। इसीलिए प्रयास करें कि जो भी तुलसी हमने दाल सब्जी वगैरह में डाली है उसको राइस में डाल दें, उसको राइस में डाल दें, या तो फिर एक खाली कटोरी या खाली प्लेट तुलसी को इकट्ठा कर दे, और जब हम प्रसाद लेने बैठे हो तो सारी तुलसी को एक साथ ले लें, या तो सबको सर्व कर दें अलग से। या तो फिर मैं पर्सनली अपने घर में ऐसा करती हूँ कि मैं दाल सब्जी वगैरह में जो भी तुलसी डालती हूँ वो राइस में डाल देती हूँ, क्योंकि राइस को कभी हम रीहीट नहीं करते, राइस को ऐसे ही सर्व करते हैं। तो फिर मैं राइस में डाल देती हूँ और फिर सबको चला जाता है। ओके, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इस प्रकार से जब, हाँ, अनदर थिंग इज कि जब भोगा, तो जब प्रसाद हमारे किचन में वापस आ गया है तो उसको सबको जो भी है उस सबको मिक्स कर दें। दाल को दाल में डाल दें, सब्जी को सब्जी में, रोटी रख दें, राइस को राइस में मिक्स कर दें। और फिर जो प्लेट है भगवान का, जो प्लेट है उसको तुरंत धो दिया जाए, उसको तुरंत धो दिया जाए। प्रसाद सर्विंग करने से पहले हमारी भगवान की प्लेट धुल जानी चाहिए।
इट शुडेंट बी केप्ट लाइंग फॉर 2-3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। वो ऐसे ही नहीं रह जानी चाहिए हमने सब अपने प्रसाद ले लिया और वो भगवान की प्लेट झूठी ही पड़ी है, नहीं। भगवान की प्लेट तुरंत ही वॉश होनी चाहिए। आइडियल इज कि भगवान की प्लेट जैसे ही भोगा प्लेट आती है हम सब कुछ इसमें मिक्स कर दें अपने रेस्पेक्टिव आइटम्स में, और फिर उसे अच्छे से धो दें, और फिर उसको साइड में रख दें, भगवान के प्लेट कटोरियों को साइड में रख दें, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ, भगवान के जो भोगा बर्तन बनाने के जो बर्तन है, उससे ही, उसी साबुन से भगवान की प्लेट को भी धो सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही रहती है और अंदर ही उसका यूज होता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, अभी नाउ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? भोगा बनाने और भोगा वापस मिक्स करने के विषय में कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यस मैम। आपका है। यस माता जी। Any questions regarding this? Clear? Okay. Okay, so we'll move to the next topic. ये हुआ भोगा बनाने का, भोगा मेकिंग। अभी भोगा ऑफरिंग। अभी भोगा ऑफरिंग जब हम करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपको क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो उसके बाद पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज भोगा ऑफरिंग। जब हमारा प्रसाद बन जाता है तो हम भगवान की जो प्लेट्स जो अलग रखी है, कटोरियां जो अलग है, उनको बना के, भगवान के प्लेट्स पूरी अच्छी तरह से बना के अपने मंदिर में, जो हमारा जो अल्टर है जहां हम पूजा अर्चना करते हैं, उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें कर्टन्स होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हमारा घर बहुत बड़ा हो। हमने अल्टर ही इस प्रकार से, जैसे मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, पर मैंने अल्टर इस प्रकार से अपना जो मंदिर है, जो पूजा का जो प्लेस है, वो ऐसा बनाया है कि उसमें ही पर्दा है और उसमें ही भोगा रखने के लिए मैंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है। उसको खोल सकते हैं आप, भोगा ऑफरिंग कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। ओके, और कर्टन लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल एक्चुअली आइडली तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान का जो मंदिर है वो एक अलग ही घर, अलग ही रूम होना चाहिए। जैसे बड़े घरों में पहले ऐसा होता था, अलग ही रूम, भगवान का रूम ही अलग होता था, तो क्या होता था कि रूम को बंद कर देते थे, बाहर से बंद करते, जब भगवान को विश्राम कराना है तो बंद कर देते थे, भोगा लगाते तो बंद कर देते थे। पर आजकल शहरों में इतने बड़े बड़े घर मुश्किल हो गए हैं, तो जो भी आपका अल्टर आपने बनाया है तो वहां पे ही ऐसा अरेंजमेंट करिए कि अगर वो डाइनिंग ड्राइंग रूम में भी है, मेन हॉल में भी है, अगर कोई गेस्ट भी आए हैं तो आपने ऑफरिंग लगाया और आप कर्टन उसको बंद कर सकें। इवन जब भगवान को रेस्ट करा रहे हैं तब भी कर्टन बंद कर सकें, despite that ki somebody is sitting in the drawing room. Okay, so this arrangement we can make, definitely we can do this setting in our altar. Okay, so next thing is कि जब हम भोगा ऑफरिंग कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि जो घर में इनिशिएटेड लोग हैं, ठीक है, जो, और दूसरा प्रयास भी यही होना चाहिए कि घर में जो कुकिंग कर रहे हैं वो इनिशिएटेड हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। और इवन जो ऑफरिंग कर रहे हैं, ऑफरिंग जो करते हैं वो इनिशिएटेड लोग ऑफरिंग करें, ये प्रयास होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोले कि कंपलसरी रूल है, प्रयास होना चाहिए कि इनिशिएटेड लोग ऑफरिंग करें, और अगर नहीं है इनिशिएटेड तो आप ही ऑफरिंग करिए। और ऑफरिंग करते समय सभी आइटम्स में पानी, पानी तो कंपलसरी रखना ही है, साथ साथ अपनी इच्छा से आप कभी कभी भगवान को अचार रख सकते हैं, या तो फिर आपको लग रहा है कि नमक कम होगा तो नमक रख सकते हैं, कभी आपको लग रहा है कि इस चीज में नींबू ले तो आधा नींबू काट के रख सकते हैं भगवान के लिए। जितना आप पर्सनल भगवान के साथ वो करेंगे तो भगवान भी उतना ही पर्सनल रेसिप्रोकेशन आपके साथ करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हमें भगवान के साथ एकदम पर्सनल रहना है। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि भगवान की ऑफरिंग प्लेट इतनी छोटी होती है कि, इतनी छोटी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उसमें खाएंगे कैसे। द फॉर्मेलिटी दैट वी आर डूइंग, वी आर नॉट हियर डूइंग एनी फॉर्मेलिटी। हम यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, हम सही में भगवान को भोग लगा के
यहाँ पे जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग एनी फॉर्मेलिटी, हम भगवान की तरफ भोग लगा के भगवान को कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि हे भगवान आप भूखे थे इसीलिए हम आपको खाना खिला रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स दैट इज ऑल्सो फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। भगवान कह रहे हैं ना गीता में कि जो लोग भोग लगाए बिना खा रहे हैं, जो इंद्र तृप्ति के लिए खा रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं, दैट मीन्स वो पाप एकत्रित कर रहे हैं अपने जीवन में। और जो लोग भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं वो पाप से मुक्त हो रहे हैं। ओके, वो अपना शुद्धि कर रहे हैं, वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तो भगवान को भोग लगाना दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द limbs of devotional service, that is also devotional service, that is also bhakti. Okay, so as Krishna says in Bhagavad Gita, patram pushpam phalam tvam yo me bhaktya prayachati, if somebody offers with love and devotion, so Krishna is seeing our love, Krishna is seeing our devotion. Okay, तो जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो जैसे हम अपने घर के सदस्यों को कैसे खाना खिलाते हैं, हम सोचते हैं अरे नमक ना कम पड़ जाए, अगर अगर इसको नींबू थोड़ा दे देते हैं तो इनहांस द टेस्ट, अरे इसको थोड़ा पापड़ दे देते हैं, या तो कुछ आज बहुत गर्मी हो रही थोड़ा एक गिलास छाछ देते हैं, कभी नींबू पानी बनाते हैं, कभी तरबूज का जूस बनाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग चीजें अपने घर के बच्चों को देते हैं, अपने घर के सदस्यों को देते हैं। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी सोचना, भगवान को भी हम उसी प्रकार से रेसिप्लिकेशन करेंगे ना। और जैसे छोटा सा प्लेट दे दिया, उसमें आधी रोटी या एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल, क्या हम अपने घर के सदस्यों को इस प्रकार से खाना देते हैं क्या? थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ी सी चटनी की तरह दाल, थोड़ा सा दिस इज नॉट हाउ वी आर डूइंग। हमें भगवान को भोग लगाना है जैसे हम एक सदस्य को, अपने घर में कोई मेन मेंबर को जैसे प्रसाद खिलाते, खाना खिलाते, उसी प्रकार से हमें भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। सम्चुअसली प्लेट पूरा भर के अच्छे से भोग लगाना चाहिए। इट्स अ ग्रेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट ही इज नॉट टेकिंग एनीथिंग, ही इज गिविंग एवरीथिंग बैक। ऐसे एक लेक्चर में मैंने सुना था कि अगर भगवान भोग लगाने के बाद खाना शुरू करेंगे तो शायद काफी लोग सोचेंगे, भोग लगाने से पहले सोचेंगे अरे इतना खाना कम हो जाने वाला है। पर ये अच्छा है कि हम लोग भी भगवान को कितना भी लड्डू ऑफर करें, 10 लड्डू भी ऑफर करें, तो भगवान पूरा का पूरा लड्डू हमें वापस दे देते हैं और हम ही उसको प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। ओके, तो वी शुडंट बी माइजर्स, हमें कंजूसी से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। हमें 4-5 लड्डू, एटलीस्ट प्लेट बड़ी रखनी चाहिए। मैंने बड़ी प्लेट रखी है, एक बहुत बड़ी प्लेट, बड़ी बड़ी कटोरियां, बड़ा ग्लास। ओके, सो इट शुड बी लाइक सम्चुअसली वी आर फीडिंग द लॉर्ड। हमें ऐसी भावना होना चाहिए कि हम भगवान को अच्छे से भोग लगाएंगे। ओके, सो दैट इज आवर, दैट शुड बी आवर कॉन्शियसनेस, बहुत प्रेम से। फिर भगवान, और सभी चीज, जितनी भी चीजें आपने ऑफर की है उन सब में तुलसी पत्र ऑफर करें। अगर तुलसी पत्र नहीं है, ठीक है, कई लोग बोले कि तुलसी पत्र नहीं है, नहीं अवेलेबल है, तो ड्राई तुलसी, एक बार कहीं जाएं जहां ड्राई तुलसी है, ठीक है, तो ड्राई तुलसी एक पॉलिथिन में भर ले। जैसे मैं कई बार कहीं जाती हूँ, वहां मुझे पता है कि तुलसी अवेलेबल नहीं है, तो मैं हमेशा एक पॉलिथिन में ड्राई तुलसी लेकर, क्योंकि कई बार तुलसी ड्राई हो जाती, जनरली विंटर्स में जब ठंडी बहुत पड़ती है तो तुलसी ड्राई हो जाती है, तो वो तुलसी तुलसी को, ड्राई तुलसी को एक पॉलिथिन में भर लें। ठीक है, तो जब तुलसी हमारे पास फ्रेश ग्रीन नहीं है, तो शास्त्र बताते कि तुलसी फ्रेश ग्रीन हो या तुलसी ड्राई हो या तुलसी कैसी भी सिचुएशन में है, तुलसी इज प्योर ओनली। तुलसी सदैव, तुलसी महारानी इज ऑलवेज प्योर। ओके, तो अगर हमारे पास बेस्ट थिंग इज कि हम ग्रीन तुलसी के पत्ते एक हर चीज में डालें, पर कई बार ठंडी में या बारिश के मौसम में तुलसी अवेलेबल नहीं होती, तो हम हमेशा एक स्टॉक में अपने अल्टर में ही, अपने मंदिर में ही, ड्रॉवर्स में या कहीं ड्राई तुलसी भर के रखें पॉलिथिन में। इमरजेंसी सिचुएशन में तुलसी के स्टेम को तोड़ के हर चीज में जो भी हमने बनाया है उसमें थोड़ा 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 डाल दें। ओके, उसके बाद अल्टर बंद कर दें और फिर ऑफरिंग शुरू करें। ऑफरिंग में सबसे पहले तो हमारे हाथ शुद्ध होने चाहिए, हम आचमन कर लें, छोटा आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद आसन पे खड़े होकर घंटी बजाएं। सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलें। अपने गुरु का, अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलें। अगर आप दीक्षित नहीं है तो शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलें। उसके बाद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः, ये 3 बार बोलें, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। फिर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 3 बार बोले।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। 3 बार बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार बोले, और उसके बाद प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी त्रुटि है बनाने में मुझे माफ करें, और प्लीज ये मेरा भोग आप स्वीकार करें। ओके, तो ये ऐसा मूड, ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान को भोग लगाएं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग, और फिर भगवान को भोग लगाने के पश्चात 15 मिनट तक वो भोग भगवान के सामने रखें। मिनिमम 15 मिनट तो होना ही चाहिए। ओके, कई बार हड़बड़ी रहती तो चलो 10 मिनट, पर 10 मिनट से कम ना रखें। किसी को भी खाने में 10 मिनट तो देंगे कि नहीं? हम तो खुद तो आधा 1 घंटा तो बैठ गए, और भगवान को एटलीस्ट 15 मिनट तो दें खाने के लिए। ओके, तो फिर इस प्रकार से भगवान, और फिर उसके बाद भगवान का भोग, जो भगवान को भोग लगाए थे वो लेकर सभी बाहर की सभी वस्तुओं, जो भी जो मेन जो भोगाज है उसके अंदर मिक्स कर दें। और जैसे मैंने बताया कि तुलसी निकाल दें, तुलसी सभी निकाल के साइड में रखें, या तो राइस में मिक्स कर दें, और फिर बाकी चीजें गरम करके, या नहीं गरम करें तो ऐसे ऑफरिंग करें, सबको प्रसाद खिलाएं। ओके, नाउ थर्ड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को कुछ भी भोग लगा दें। भगवान जो चाहते हैं, भगवान ने जो चीजें भोग लगाने के लिए हमें बताई है, वही चीज भगवान को भोग लगाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे भगवान को तो, भगवान को भोग ही लगाना है ना, तो बाहर से कुछ भी बिस्किट खरीद के लाके भोग लगा दिया भगवान को, बाहर से लाके भोग लगा दिया। वी शुड अवॉइड दिस। सी, हमने भगवान के सामने रख दिया और तुलसी डाल दिया, दैट डजंट मीन दैट कृष्णा हैज एक्सेप्टेड दैट फूड स्टफ। इसका ये मतलब नहीं होता कि भगवान हमारे कोई सर्वेंट नहीं है कि जो भी चीज हम भगवान के सामने रख देंगे और भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें भगवान को वही चीज भोग लगानी है जो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। भगवान को अच्छी चेतना से, प्रेम से भगवान का भोग तैयार करें, खुद तैयार करें और वो भोग लगाएं। अगर आप खुद तैयार नहीं कर सकते तो भगवान, जो अन्य सदस्य हैं, बेस्ट इज कि कोई डिवोटी बनाए या कोई अन्य सदस्य घर का बनाए, और फिर भगवान को भोग लगाए। बाहर से बनाई हुई वस्तुएं, बिस्किट्स, ब्रेड या दूसरे अनाज की जो वस्तुएं हैं, वो भगवान को भोग ना लगाएं, वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, गुरु महाराज बताते अपनी पुस्तक में कि कुछ दूध की वस्तुएं भोग लगा सकते हैं, जैसे दूध की कुछ मिठाइयां वगैरह भोग लगा सकते हैं बाहर से लाकर, क्योंकि उसमें कर्म कम होता है। फ्रूट्स तो ऑफ कोर्स बाहर से लगा लाके भोग लगाएंगे ही ऑफ कोर्स, और कुछ दूध की भी स्वीट्स लगा सकते हैं बाहर से लाकर, पर प्रयास करें कि ज्यादातर स्वीट्स हम घर में ही बनाएं और घर में ही वही भोग लगाएं, भगवान को प्रेम से भोग लगाएं। ओके, सो दैट इज थिंग। ओके, ओके, नाउ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हरे कृष्ण माता जी। यस माधवी। माता जी, ड्राई तुलसी में मंजरी चल सकती है यस माधवी, नो प्रॉब्लम। ना? ओके माता यस जी। माधवी, हाँ, कोई भी तुलसी का कोई भी पार्ट, मंजरी हो, तुलसी की स्टेम हो, कोई भी पार्ट आप थोड़ा सा इसमें हर चीज में डाल सकते हैं। इन एक्सट्रीम सिचुएशन, ऐसा नहीं बोले कि एवरीडे हम्म। यही करिए आप ट्राई, ना, जब यस जैसे बट, ठंडी में स्पेशली। यस माधवी। यस यस, हर बार नहीं माता जी, कभी कभी ऐसा हो हाँ, कि ना है कभी तो। कभी, यस 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 यस, आई कैन अंडरस्टैंड। इवन जैसे कहीं बाहर भी गए हैं, कहीं जैसे थोड़े दिन के लिए, जैसे 10-12 दिन के लिए मैं अपने घर, पेरेंट्स के घर कहीं गई जहाँ तुलसी नहीं है, तो ड्राई तब लेकर जाएंगे, क्योंकि सब जगह तो तुरंत तुलसी का पौधा मिले नहीं मिले, मुश्किल है ना। तो ड्राई लेकर जाएंगे कि कुछ भी हम बनाएंगे तो तुलसी डालकर भगवान को ऑफर कर सके। ओके, एनीथिंग एल्स? Pranam Mataji, Hare Krishna. Sorry for joining late. हाँ, नो Mataji, my प्रॉब्लम। question यस is, यस like you यस। said, we have to recite Guru Maharaj Pranam Mantra thrice, then Prabhupada Ji's Pranam Mantra. I was doing that way only, but recently I was told that we speak Guru Maharaj's Pranam Mantra first, then Prabhupada's, then uh, Chaitanya Mahaprabhu's, and then Krishna's Pranam Mantra. They are like, some devotees are like, once you speak all the mantras, then next round like this, and next round 3 times like this.
So I am really confused. I don't know, Mataji, from where they have said this, because in my Guru Maharaj books, that Beginner's Guide to Krishna Consciousness, and also I've read this in Srila Prabhupada books also, that whatever system Prabhupada has given, Prabhupada said that first we have to recite the Guru Pranam Mantra 3 times. Namo, Namo, Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vikas Swamiti Namne. Whatever is the Pranam Mantra of your Guru, 3 times you have to say that, and then we have to speak the Prabhupada's Pranam Mantra 3 times, and then Namo Mahavadanyaya Krishna Priya Pradayate 3 times, and then Namo Brahmanya Devaya 3 times, then Shri Krishna Chaitanya 3 times, and then Hare Krishna Mahamantra 3 times. That is what even my Guru Maharaj has written in the book Krishna Bhavnamrit Prabodhini, that Beginner's Guide to Krishna Consciousness. In that Yes, also he yes, has written. yes. That is the Mhm. only procedure I've heard, Madhavi. I don't know. This is this is also what I am doing, and I don't know what from where you have heard this. Yes, I was following this only, Mataji. Yes, Madhavi. My Guru Maharaj is also His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. I don't know, Yes, Madhavi. recently some devotees, like some god sisters only told me. So I was really Oh, perplexed. So I started following that, but now onwards, as you said, I'll follow that only. yes, Yes. Madhavi. Mhm. Yes, you can see in that the Beginner's Guide to Krishna Consciousness Yes, also Maharaj has written. yes, because we read it long ago. It was like 10 years Ah, back. I read it. I just read yes, it again. Thank you yes, so much, yes, Mataji. Madhavi. Thank you. Thank you, Madhavi. Hare Krishna. Okay, any other question? Okay, so now we have already discussed the bhoga making. कैसे हमें भगवान का शुद्ध होकर पूरा शुद्ध वस्त्र पहनकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अच्छी चेतना से भगवान का प्रसाद भगवान का भोग बनाना चाहिए। और सी जैसे हम जिस चेतना से ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस किए हैं जिसमें वो लोग जिस चेतना से भगवान का भोग बनाते हैं वो चेतना भी जो भोग जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं उनके अंदर जाती है। अगर हम अच्छी चेतना से भगवान का भोग बनाएंगे इस चेतना से कि हे भगवान ये भोग मैं बना रही हूँ ये प्लीज आप स्वीकार करिएगा, तो जब ये प्रसाद रूप में जब हमारे घर के अन्य सदस्य ग्रहण करेंगे तो अगर कोई सदस्य जैसे घर के कुछ सदस्य जो है भक्त नहीं होते हैं और भक्ति के विरुद्ध होते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं क्योंकि अपराधवश या फिर कुछ उनके कुछ भक्ति में इतनी श्रद्धा नहीं है, ठीक है। पर जब हम एज अ लेडी एज अ वाइफ एज अ मदर एज अ सिस्टर इन लॉ एज अ डॉटर इन लॉ हमारी ऐसी ड्यूटी है कि जस्ट बाय कुकिंग नाइस food stuffs and offering it to the Lord properly, that's a great service to all the family members. जो हमारे rest of the family members, it's a great service to them. It's actually a preaching activity. It's also one of the preaching activity we are doing. कि अगर हम अच्छे से भगवान को भोग लगाकर भगवान को ऑफर कर भगवान के लिए भोग बनाकर भगवान को ऑफर करते हैं और वो प्रसाद सभी सदस्यों को अच्छे से सर्व करते हैं तो वो उनकी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करती है एंड ग्रेजुअली यू कैन सी द चेंज इन देम. They will also gradually start taking interest in bhakti. They will also gradually start chanting the holy name, start doing devotional service to the Lord, start going to the temple. ये changes कहाँ से आ रहा है? ये changes वो प्रसाद जो miracle है, जो प्रसाद जिसमें जादू है, वो वहां से आ रहा है, जीवा से. तभी प्रभुपाद कहते हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में वो वर्स आता है ना, सेवन के ही जीवा दो स्वयं एवं सुरत्यादा, कि वी शुड स्टार्ट. उसमें श्लोक पे बता रहे हैं कि द प्यूरिफिकेशन स्टार्ट विद द सेवन मुखे जीवादो स्टार्ट्स विद द टंग, बिकॉज वी कैन इंगेज द टंग इन टू थिंग्स. हमें दो प्रकार से अपने जीवा को इंगेज कर सकते हैं. दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. फर्स्ट इज चैंटिंग द होली नेम, सेकेंड इज टेकिंग प्रसाद. अब चैंटिंग द होली नेम तो अधिकतर काफी लोग नहीं करना चाहेंगे, पर टेकिंग प्रसाद तो ऐसी एक्टिविटी है कि चलो खाना समझकर बहुत लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इट लुक्स लाइक नॉर्मल फूड ओनली. तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज देयर कॉन्शियसनेस, दिस इज हाउ वी कैन चेंज देयर हार्ट. और अगर इस जन्म में शायद वो लोग भक्ति में रुचि ना भी दिखाएं, पर डेफिनेटली ये प्रसाद एक अज्ञात सुकृति बनकर उनके जीवन में अगले जीवन तक जाएगा और अगले जीवन में डेफिनेटली भक्त बनेंगे.
So that is a great service actually we are doing to our family members, to any member, to whomever we are giving prasad. Okay, so this is a great preaching activity also. Okay. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग सर्विंग द प्रसाद, तो जनरली सर्विंग द प्रसाद में हम लोग प्रयास करें कि जब हम प्रसाद सर्व करते हैं तो जिस बर्तनों में हमने प्रसाद बनाया है, हमने भोगा बनाया है जिस बर्तनों में, उसी को ले जाके सर्व ना करें। कुछ छोटे छोटे यूटेंसिल्स लगें जिसमें उसको ट्रांसफर कर दें, जैसे कढ़ाइयों में, जहां भी हमने जिसमें भी भोगा बनाया है उसी को ले जाकर झूठे बर्तनों में सर्व ना करें। जैसे कोई खा रहा है तो उसी कढ़ाई को ले जाके सर्व कर रहे हैं, नहीं, इसको अवॉइड करें, इससे ये कंटामिनेशन होता है। और ऑल्सो कि एक बार जब सब्जी जैसे हमने प्लेट में डाल दी है तो उसी सब्जी को वापस जो यूटेंसिल्स है जिसमें भगवान का प्रसाद बनता है, कढ़ाई है या बर्तन, उसमें वापस ना डालें। अगर समझ लो ज्यादा पड़ गई, ज्यादा डल गई किसी के प्लेट में सब्जी, तो वापस वो सब्जी लेकर कढ़ाई में ना डालें। उस जगह ज्यादा डल गई है सब्जी तो उसको किसी और प्लेट में ट्रांसफर कर दें और हम उसको ले लें या किसी और को दे दें, घर के अन्य सदस्य को दे दें। तो उसको वापस से लेकर जो कुकिंग यूटेंसिल्स उसमें वापस ना डालें। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके। और जब घर के सदस्य प्रसाद ले रहे हैं तो एक आदमी, स्पेशली जैसे मैं ही, घर में मैं ही सर्विंग भी कर रही हूँ, कुकिंग, जैसे गरम रोटी बना रही हूँ और साथ साथ सर्विंग भी कर रही हूँ, मैं सर्व कर रही हूँ। इफ माई हस्बैंड इज टेकिंग प्रसाद, माई सन्स आर टेकिंग प्रसाद, तो आई एम ओनली सर्विंग। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे ही बैठ जाएं, और फिर सारे ही बैठ जाएंगे तो फिर सर्विंग कौन करेगा, फिर झूठे से रात हाथों से फिर ले रहे हैं, कर रहे हैं। नो, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, व्हाट वी कैन डू कि जब अन्य सदस्य प्रसाद ले रहे हैं तो वो हम एक आदमी सर्व करे, उनको प्रॉपर सर्विंग करे, जितना वो चाहते हैं उतना ही सर्विंग करें, अननेसेसरी ज्यादा ना डाल दें। दैट इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक रोटी बोले तो एक ही रोटी पहले दें, ऐसा नहीं कि 2 रोटी डाल दिया तो वेस्ट होता है ना। और जितना सब्जी तो थोड़ा थोड़ा दें। ओके, टू अवॉइड वेस्टेज। ओके, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति सर्व करे। सर्विंग हमेशा राइट हैंड से करना चाहिए, लेफ्ट हैंड का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जब सर्विंग करें तो जब स्पून जिससे सर्विंग करते हैं तो वो प्लेट के ऊपर, जो जो झूठी प्लेट है जिससे खा रहे हैं, तो उससे ऊपर से सर्विंग करें। ये ध्यान रखें कि वो जो प्लेट, जो स्पून है वो प्लेट को टच ना हो। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ वाइल सर्विंग। और जैसे हम लोग जैसे सर्विंग कर रहे हैं, हम लोग जब प्रसाद ले रहे हैं तो अपने ही हाथ से उस बर्तन में से ले रहे हैं तो इट ऑल बिकम्स कंटामिनेटेड। ठीक है, तो बेस्ट थिंग इज कि जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो कोई घर का सदस्य हमें प्रसाद दे दे। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज कि ज्यादातर हम ट्राई करें कि हम जब प्रसाद ग्रहण करें तो राइट हैंड से प्रसाद लें, लेफ्ट हैंड का उपयोग ना करें। जैसे कई लोग रोटी तोड़ते हैं तो दोनों हाथ से रोटी तोड़ते हैं, पापड़ खाते तो दोनों हाथ से तोड़ के पापड़ खा रहे हैं। लेफ्ट हैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ कंटामिनेटेड हैंड, इसीलिए ट्राई टू अवॉइड यूजिंग द लेफ्ट हैंड। किसी भी भगवान की कोई भी सेवा कार्य में लेफ्ट हैंड का उपयोग कम से कम करें। जब ऐसा लगे कि दोनों हाथ की ही आवश्यकता है तभी दोनों हाथ का उपयोग करें, अन्यथा राइट हैंड का ही उपयोग करें। Okay, so that is very important. While serving, we should be very careful कि it shouldn't, the other things shouldn't get contaminated. Okay, okay, okay. Any question regarding serving? Okay, so we will. If there is no question, so I will read from the Vaishnav Sadachar book regarding prasad serving. Okay. रसोई घर का विस्तारित रूप है. You can see the screen. Yes, Yes, Mataji. Mataji. Yes. Okay. रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसीलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य श्री विग्रह की सेवा समझकर अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए।
ओके, जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी प्यूरिफाई होती है। हमें ऐसा कॉन्शियसनेस आता है कि ओके, नाउ वी आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड, हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, आज हम भगवान के लिए कुकिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा, जैसे कई बार हमें ऐसा भी रहता है कि अरे हर रोज हम लोग अपने प्रभु से पूछते हैं या बच्चों, चलो आज क्या खाना है, आज क्या खाने की इच्छा है, ऐसे हमारा क्वेश्चन रहता है ना। अरे आज क्या, अच्छा पेट खराब है, आज ये बना, आज खिचड़ी बना देते हैं, आज रोटी नहीं बनाते, ऐसा। तो ये ज्यादातर हम सभी को प्रॉब्लम रहती है कि कभी ऐसा कॉन्शियसनेस नहीं आता कि आज भगवान के लिए क्या बनाए। ठीक है, तो जस्ट टू अवॉइड दिस कॉन्शियसनेस, व्हाट आई डू समटाइम्स, कि जैसे इस प्रकार की कॉन्शियसनेस से ऊपर उठने के लिए जनरली फेस्टिवल्स में, जैसे जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, उस दिन अच्छे से भगवान के लिए भोगा बनाए, कुछ केक बनाए या फिर कुछ खीर बनाए, लड्डू बनाए, पूरी, क्योंकि उस दिन तो हमें खाना नहीं है, दैट इज श्योर कि हम तो लेंगे नहीं। तो प्योरली उस दिन हम भगवान के लिए ही भोग बनाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस क्या है कि आज मुझे भगवान के लिए ही बनाना है, क्योंकि मेरे घर के कोई सदस्य, तो सबका तो उपवास है, तो कोई भी नहीं खाएगा, सिर्फ भगवान ही लेने वाले हैं। तो उस दिन हम लोग बहुत अच्छी चेतना से भगवान के लिए कुछ ऐसा भोग बनाए जो भगवान को पसंद। जैसे गौर पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु को क्या पसंद है, तो शाक बनाए, बंगाली आइटम्स बनाए, संदेश बनाए। प्रभुपाद पेरेंट्स डे में भी प्रभुपाद जी को कचौरी पसंद है, संदेश पसंद है, रसगुल्ले पसंद है, तो वो बनाए। ओके, जैसे राधाष्टमी के दिन अरबी का कुछ आइटम्स बनाए, क्योंकि राधा रानी को अरबी पसंद है। इस प्रकार से फेस्टिवल्स के दिन एटलीस्ट अपना कॉन्शियसनेस ये रखे कि आज मुझे भगवान के लिए, एवरी डे तो मैं यही पूछ के बनाती कि अच्छा आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, पर आज मैं प्योरली भगवान के लिए बनाऊंगी। इवन एकादशी के दिन भी हम ऐसा कर सकते हैं कभी कभी, कि जैसे एकादशी भगवान तो नहीं करते, हम लोग एकादशी का प्रसाद बनाते हैं क्योंकि हमें एकादशी करनी होती है, पर हम साथ में एक हलवा बना दें, कुछ अनाज का हलवा बना दे, आटे का हलवा, सूजी का थोड़ा हलवा बना दे भगवान के लिए। ओके, सो दैट विल रियली प्यूरिफाई अवर कॉन्शियसनेस, और वी विल गेट सो मच सेटिस्फैक्शन कि हाँ आज हमने भगवान के लिए, प्योरली भगवान के लिए कुछ बनाया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एंड दैट विल रियली गिव अस लॉट्स ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस टू अस। आई हैव एक्सपीरियंस, जब हम इस प्रकार से कभी कभी करते हैं तो रियली एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन देता है कि आज मैंने सिर्फ सिर्फ भगवान के लिए बनाया है, अपने सदस्यों के लिए या मेरे लिए नहीं बनाया। ओके, ओके, सो कहीं कहीं जहां मंदिर के समान विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है, परंतु घर में स्थित विग्रह के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता, अतः कुछ मात्रा में छूट देने की कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसीलिए उपर्युक्त नियम का पालन संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विग्रह के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली जनरली जैसे मंदिर में जैसे विग्रह के दर्शन खुले होते हैं, तो अगर हमने महाप्रसाद किसी पुजारी ने दिया तो विग्रह के सामने प्रसाद ग्रहण न करें, मंदिर के बाहर जाकर प्रसाद ग्रहण करें और फिर हैंड वॉश करके अंदर मंदिर के अंदर आए। ओके, सो दैट इज अ सिस्टम। पर जैसे घर ही है, अभी घर में तो मंदिर जहाँ होता है वही डाइनिंग टेबल होता है, वहीं पर ड्राइंग रूम होता है, वहीं सब लोग बैठ के प्रसाद लेते हैं, तो क्या करें, तो ट्राई करें कि पर्दा बंद, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मंदिर का कर्टन बंद कर दें। ओह, दैट वी कैन डू। सो इस प्रकार से हम लोग पालन कर सकते हैं। फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, यह हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। इन छोटी छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी, उतने हमारे मन में यह भावना जागृत होगी कि हम स्वयं की रसोई न करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं। ओके, सो जिस प्रकार से जितनी शुद्धि से हम करेंगे उतनी शुद्धि से हमारी शुद्धिकरण होगा। ओके, रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि न डालें। रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए और गार्गलिंग वगैरह करने के लिए अथवा थूकने के लिए न करें। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखे बिल्कुल नहीं।
विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तन, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। यही यहीं पर हम लोग गड़बड़ कर, सब मिक्स कर देते हैं हम लोग जो भगवान का जो भोग बनाने का जो थाली है और भगवान का जो भोग बनाने के जो बर्तन है और जो हमारे खाने की थाली, सबको मिक्स अप कर देते हैं। दैट इज एक्चुअली a serious offense we are doing. We shouldn't do this. जिसे संसर्गजन्य रोग लगा हो, उसे संभव हो तो रसोई घर में सेवा नहीं करनी चाहिए। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र, भूमि अथवा शरीर के उद्योग भाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथों को धोएं। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोलें। रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोएं। भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में लें। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल घी, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी फेस, कि जैसे हमने आटा गूंदा, ठीक है, आटा गूंदा तो कई बार जैसे गुजरात में मैंने देखा है कि जो आटा रोटी बनाते समय जो सूखा आटा यूज करते हैं तो वो एक डब्बे में भर लेते हैं। अभी सूखा आटा जो डब्बे में रखते हैं उसी को डेली यूज करते हैं, डेली उसी को आटा गूंदते हैं, आटा जो फ्रेश आटा गूंदा है उसी को खोल के, डब्बे को खोल के और उसी में से सूखा आटा लगा के और रोटी बेलते हैं, फिर भगवान को अर्पण करते हैं। रोज उसी सूखे आटे को यूज करते हैं। ओके, सो दैट शुड बी अवॉइडेड कि उसी सूखे आटे को रोज यूज ना करें, क्योंकि एक बार जब वो आटा लग चुका है और जब वो भगवान को भोग लग गया है तो वो आटा भी, सूखा आटा भी भोग लग ही गया उस समय जो डब्बे में जो आटा है। इसीलिए आप और इवन घी को भी कई बार हम देखते हैं कि घी यूज करते हैं तो जो चम्मच है जो घी यूज करते हैं उसी घी को डेली रोटी में लगाते हैं और फिर उसको चम्मच को वापस अंदर, उसी वापस दूसरे दिन घी लगाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि घी को एक अलग छोटे, क्या बोलते हैं, घी का एक बर्तन होता है स्पेशल, उसके अंदर निकालें और जब भगवान की जो 2 रोटी बनाए उसमें से मेन घी में से निकाल के वो रोटी बनाए, भगवान की मेन रोटी बनाए और फिर उस घी को रख दे साइड में। और जब अपने लिए जब घी लगाते हैं, अपने लिए अपनी रोटियों में जो बाकी 2 रोटी भगवान की होगी उसके बाद जो अपने लिए यूज करते हैं तो हम वो जो आटा, सूखा आटा जो उसको यूज कर सकते हैं और जो जो घी जिस छोटे बर्तन में निकाले वो डेली यूज कर सकते हैं। पर जब भगवान के लिए जो 2 रोटी बनाए उसमें सूखा आटा फ्रेश निकाल के बना ले, जो सूखा आटा जो फ्रेश है अंदर से, जो डब्बा में से जब आटा गूंदने के लिए आटा निकालेंगे तो वो सूखा आटा यूज कर ले, और जो घी है वो मेन बर्तन, जो घी का जो मेन डब्बा है उसमें से लगा के यूज करें और उसको साइड में रख दें। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन डू। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई घर में प्रवेश न करें। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध लेना चाहिए। भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। जैसे भगवान को भोग लगाया है बर्तन, उसी में से डायरेक्ट भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा ना करें। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकालकर भोग के बर्तनों को धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान के बर्तनों को पहले, भगवान का भोग जो भोग लगाया वो वापस लाए, उसको मिक्स करें और उसको थाली को धो दे, उसके बाद ही प्रसाद सेवन करें। ओके, ओके, सो दैट्स इट, दैट इज ऑल for today. Any questions if you have in mind, or otherwise you can send a message to me. Okay, thank you. Okay, these are some points about महाप्रसाद also. भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष ना खाकर मंदिर से बाहर खाएं। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना अधिक रहती है। ओके, तो इस प्रकार से अगर प्रसाद जैसे पुजारी ने दिया है तो प्रयास करें कि वो नीचे ना गिरे। ओके, जनरली सूखा प्रसाद ही पुजारी बांटता है और सूखा प्रसाद को लेकर बाहर जाके उसको ग्रहण करें। ओके, तो इस प्रकार से वी शुड बी वेरी मेटिकुलस अबाउट टेकिंग प्रसादम, ऑफरिंग भोगा, सर्विंग प्रसाद और ऑनरिंग भोगा, ऑफरिंग भोगा टू द लॉर्ड. We should be very careful. Okay. Okay, thank you very much for joining. Any questions you have? Any comments? Any questions? So you can definitely share.
Mataji, could you please share the PDF you were saying? Na, I'll share this small Yes, yes, Mataji. Yes, sure, in Mataji. I English. will share in English you Yes, want? yes, Mataji. Yes, I will share the PDF, Okay. Mataji, in English. Yes, sure. Yes, yes. Thank you so much, I will share in Mataji. you are in the group, na, Mataji? Yes, yes, I'm in the group. I will I share thought in it the was at 5 o'clock today, so I got late. I will get the group. recording also, na, of the class. Yes, yes, Madhuri, it's recorded. Yes, sure. You Yes, will get the recordings. I will share the PDF also in the group. yes, yes. Thank you so much, Mataji. Thank you, Madhuri. Okay, thank you so much for joining. So if you don't have any questions, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम एंड करेंगे क्लास यहाँ पे। आप सबकी सूचना के लिए कि अगले फ्राइडे फिर से वैष्णव सदाचार क्लास होगी कोई और टॉपिक पे, मे बी डीलिंग्स विद डिवोटीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। तो नेक्स्ट फ्राइडे द टाइमिंग विल बी 4:15। आज 4:30 रखा था बिकॉज वी आर रीडिंग रामायण एवरी डे फ्रॉम 4:15 to 5। So today we kept at 4:30, 4 to 4:30. So because of that, we kept the timing at 4:30. But every Friday we have this Vaishnav Sadachar class at 4:15. Okay. So next class you all can join and we will discuss another topic. Okay. Thank you very much. Pranam. Hare हरे Krishna. कृष्णा, प्रणाम माता जी। Pranam हरे Mataji. कृष्ण माताजी प्रणाम। Pranam Mataji. Pranam Silpa Mataji. हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। Pranam Mataji. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। Pranam Mataji.